के बारे में बुराई बोल रहा होगा और हम उसको देखकर बहुत आनंदित हो जाते हैं। कुछ कुछ आप देखोगे, कुछ कुछ प्रचार आ जाती है ऐसे, कुछ सिस्टर लोग आ जाते हैं ऐसे प्रचार करने के लिए। उनकी ना तो सेवकाई होती है, ना तो कुछ होती है, ना तो कोई सेक्रीफाइसेस होती है, ना तो कोई परित्याग होती है। बस लोग उनकी प्रचार को सुन लेते हो, बहुत बढ़िया, हमें तो प्रार्थना करना सिखा रहा है, हमें तो ये कराना सिखा रहा है, हम तो सही वचन को सुन रहे, सही ज्ञान को सुन रहे हैं। और वो बता दे, देखो परमेश्वर के दास ऐसे होने चाहिए, किससे? बाइबल से। प्रार्थना देखोगे जीरो होगा, सेक्रीफाइस देखोगे पहले भागेंगे वो। क्यों? यूट्यूबर क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और उनका कोई काम नहीं होता मनी अर्न करने के लिए, वो इसीलिए आते हैं। ऐड बंद करने के लिए बोल दो उनको, 2 मिनट में भागने लगेंगे वो, 2 मिनट में भागने लगेंगे। लेकिन हमारे जो लोग होते हैं वो बुड़बक होते हैं, वो इस विषय को समझ नहीं पाते हैं कि हम जो चीजें देख रहे हैं उसको भी जांचे और परखे, कि जो हमें ये बात बता रहा है उसको भी जांचे और परखे, जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसको भी जांचे और परखे, जो बातें हम सुन रहे उसको भी जांचे और परखे। गुलामी बिना जांचे परखे काम ना करो। और मैं जब जांचता था उन लोगों को, मैंने कहा देखो, किसी की बुराई कर रहे, किसी पास्टर की बुराई कर रहे, किसी अपोस्टल की बुराई कर रहे, किसी प्रोफेट की बुराई कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन और इनकी लाइफ देखो बेकार। परमेश्वर में कितने ही है? नहीं है। खाली ये आगे वचन को पढ़कर यूट्यूब में प्रचार कर दिया, कितना समय लग गया बता दिया लोगों को, 2 सेकंड लगा। और जिसको परमेश्वर ने चुना अपने घर परिवार छोड़कर वो प्रचार कर रहा है, रात रात में प्रार्थनाएं कर रहा है, चर्च के अंदर इतनी बड़ी सेवकाई कर रहा है, वो मूर्ख है। जिसको परमेश्वर ने चुना और एक दिन में ये इंटेलिजेंट आ गया। इनके जब यूट्यूब खत्म हो जाएगा तब इनकी असलियत आप लोग समझ पाओगे कि ये लोग कौन होते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं आज की बात से आप अपनी आत्मा के द्वारा वचन को समझोगे और वचन को कहोगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा। और एक अच्छे वचन प्रचारक होने के लिए आपको आपकी लोकल लैंग्वेज की आपके पास एक बाइबल होने की ज़रूरत है। और जिस थ्रू से आप प्रचार करोगे हिंदी में, इंग्लिश में, वो बाइबल होने की ज़रूरत होती है। आपकी लोकल लैंग्वेज में होगा तो आप उसको अच्छे रीति से पढ़ पाओगे और अच्छे रीति से उसको समझ पाओगे और उसको प्रीच कर पाओगे। आगे को मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, आपको अच्छे प्रीचिंग कैसे करना है। हालेलुया। जो कि परमेश्वर ने विजन के साथ बहुत सी ज्ञान दिया है कि लोगों को सही बातें, सही ज्ञान बताना है। हालेलुया। इसीलिए जब आप आत्मा से, आज जो मैं बात आपको बता रहा हूं ना, आत्मा के द्वारा बता रहा हूं। हालेलुया। और इसीलिए आपको सबसे अलग लग रहा होगा और आप सेम बोलोगे, या तो मेरी बुराई करोगे या तो मेरी अच्छाई करोगे, दोनों में से एक बात करोगे। ये क्या बोल रहा है? ये तो सारे यूट्यूब चैनल वालों को बोल दिया, ये तो सारे इससे बोल दिया। मैं आत्मा से बातों को बोल रहा हूं। आप उसको समझ नहीं पाओगे कि शारीरिक मनुष्य होंगे, क्योंकि वचन में कहता है, इसी चैप्टर में कहता है कि आत्मिक मनुष्य की बात शारीरिक मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। मैं अभी कह रहा हूं कि वो लोग तो मतलब यूट्यूब पर तो प्रचार को सुन रहे, सारे लोगों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन परमेश्वर में 100% गारंटी देता हूं नहीं होगा। उनकी लाइफ परमेश्वर में 100% नहीं होगा। वो बस उनको बोले ऐड बंद करने के लिए कभी नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसी के लिए खोले हैं। उनका धंधा वही है। जैसे आप देखते हो न्यूज चैनल वाले, वो भी सेम ऐसे ही है। बड़े बड़े फेस वैल्यू वाले लोगों को ढूंढेंगे, उनके लिए वीडियोस बनाएंगे, बस व्यूज आएगा, पैसे कमाएंगे। उनके लिए वही चीज है और कुछ नहीं है जो आपको परमेश्वर की सही शुभ संदेश दे पाए, क्योंकि वो शुभ संदेश देने के लिए योग्य ही नहीं है, वो सेक्रीफाइस करने के लिए योग्य नहीं है, वो पेन सहने के लिए योग्य नहीं है। 10 घंटा प्रार्थना को बोलो तो ऐसे ही भाग जाने उनको। हालेलुया। इसलिए आत्मिक बातों को सुनो, आत्मिक ज्ञान को सुनो, अपने मतलब की बातों को ना सुनो। अगर आप अपोस्टल के चर्च में हो, आप प्रॉफिट की बुराई करोगे। अगर आप प्रॉफिट के चर्च में हो, अपोस्टल की बुराई करोगे। तो इसलिए जो सही बातें हैं उसको समझो, सही ज्ञान को समझो, अपने स्पिरिचुअल मेंटर के प्रति लॉयल रहो, अपने फादर के प्रति लॉयल रहो। आमीन। हालेलुया। आपके लिए वो सबसे श्रेष्ठ और वो सबसे अधिक प्रेम वाला व्यक्ति होना चाहिए, और सज्जन भी होना चाहिए, लेकिन उसी लेवल में नहीं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ खुदावन आज की वचन से आपको बुद्धि और ज्ञान दिया होगा, और आज की वचन से आप परमेश्वर की उन बातों को समझ पाए होंगे। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करते हो इस समय इनके जीवन के लिए, इनके कामों के लिए। परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तुमको बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर तेरे हर एक बातों को समझने पाए। खुदा अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर तेरे अनुग्रह इनके जीवन में काम करे। तेरी हर एक बातें खुदावन इनके जीवन में काम करें। तेरी हर एक सोच परमेश्वर के जीवन में काम करें। खुदावन परमेश्वर प्रत्येक बुद्धि और प्रत्येक ज्ञान खुदावन परमेश्वर उनको दे। मेरे परमेश्वर प्रत्येक रीति से उनको तैयार कर।
मेरे परमेश्वरी आत्मा पूरी रीति से उनको तैयार करे, तेरे स्पिरिट परमेश्वर पूरी रीति से तैयार करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर एक वर्ड हर एक चीजें खुदावन परमेश्वर ये पूरी तरह से बरकत को प्राप्त करने पाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर के जीवन के हर एक उन्नत विषय मेरे खुदावन आज से अनलॉक हो, और मेरे परमेश्वर आज की वचन से परमेश्वर लोग प्रत्येक रीति से तेरी आत्मिक वर्ड को समझने पाए, परमेश्वर के शरीर के अंदर एक स्पिरिट के इफेक्ट दे, ताकि परमेश्वर वो वर्ड को समझे इस इफेक्ट के द्वारा, उस वर्ड को समझाए भी उस इफेक्ट के द्वारा, वो आत्मिक ज्ञान दे कि परमेश्वर वो उसको समझने पाए, वो आत्मिक चीजें दे कि परमेश्वर उसको समझने पाए, वो आत्मिक एनोइंटिंग दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो उन वर्ड को पूरी तरह से समझे और उनके ऊपर काम करने पाए, उनके ऊपर मनन करने वाले व्यक्ति बनने पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर ने लोग भी आज देख रहे, जितने लोग आज आए हो परमेश्वर, एक लोगों की तू गवाहियां खोल, हर एक लोगों की तो टेस्टिमनी खोल मेरे परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की तो आज मेडिकल को खोल खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बंधन में हैं, जितने लोग प्रॉब्लम में हैं, मेरे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन इनके जीवन में खत्म हो, वो सारे विचक्राइट इनके लाइफ पे खत्म हो, वो सारी बीमारी इनके लाइफ में खत्म हो। मेरे परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूँ इनके सारे डोर्स आज ओपन हो। मेरे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के सारे प्रॉब्लम खत्म हो। मेरे परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस करता हूँ इनके जीवन को। मैं आज परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन के हर एक दरवाजे खुले, इनके लाइफ के हर एक प्रकार के आशीष से खुले। मेरे परमेश्वर गति इनको प्राप्त हो, मेरे परमेश्वर बेनिफिट्स इनको प्राप्त हो, मेरे परमेश्वर एक ऊंचे लेवल की एनोइंटिंग इनको प्राप्त हो खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर हर एक हायर लेवल की मसान को प्राप्त हो, हायर लेवल के वर्क इनको प्राप्त हो। मेरे खुदावन पर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ये तेरे लिए सीरियस रहे, तेरे काम के लिए सीरियस रहे, तेरे प्लान के लिए सीरियस रहे, परमेश्वरी मौजूदगी इनके लाइफ में भरपूर रहे, और परमेश्वर पूरी से तैयार रहे मेरे खुदावन, फायर के लिए तैयार रहे मेरे परमेश्वर। हर एक डोर जो खुदावन परमेश्वर बंद है वो इनके जीवन के लिए ओपन हो जाए, उनके लाइफ के लिए ओपन हो जाए। हर एक जो बंद ताले खुदावन परमेश्वर आज ओपन हो जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज उनकी ब्लेसिंग अनलॉक हो, आज उनके जीवन के ताले अनलॉक